नादरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी के उन वाकयात को बताएंगे जिनके बारे में शायद आज तक आपको मालूम नहीं होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन, जिन्होंने कमोबेश 20 साल हुकूमत की और अपनी 57 साल की जिंदगी में आपने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। आप न सिर्फ तारीख इस्लाम बल्कि दुनिया की तारीख में एक ऐसे मशहूर फातेह हैं जिसे दुनिया वाले रहती दुनिया तक याद करते रहेंगे। नादरीन, इस अजीम हस्ती की विलादत का वाकया भी बड़ा अजीब है। तारीख में मिलता है कि आपके वालिद गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब काफी उम्र गुजर जाने के बाद भी शादी नहीं कर रहे थे कि एक दिन आपके भाई असदुद्दीन ने आपसे कहा कि भाई तुम शादी क्यों नहीं करते। आपके वालिद ने जवाब दिया, मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। असदुद्दीन ने कहा, क्या मैं किसी के यहाँ आपका रिश्ता मांगू? नजमुद्दीन ने कहा कि किसका रिश्ता मेरे लिए मांगोगे? असदुद्दीन ने कहा कि मलिक शाह बिन्त सुलेमान मोहम्मद बिन मलिक शाह सल्जूकी की बेटी का या वजीर मलिक की बेटी का। आपके वालिद ने फरमाया कि वो मेरे लायक नहीं। आपके चचा हैरान रह गए कि फिर आपके लायक कौन है? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उससे मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी वो बेहतरीन तरबियत करे, जो सहसवार हो और मुसलमानों को किबला अव्वल वापस लाए। असदुद्दीन को आपके वालिद की ये बात पसंद न आई और उन्होंने कहा कि ऐसी कहाँ आपको मिलेगी। नजमुद्दीन ने कहा कि नियत में खुलूस हो तो अल्लाह अता करता है। एक दिन का वाकया है कि नजमुद्दीन मस्जिद में तुर्कीत के एक शेख के पास बैठे हुए थे। एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से ही शेख को आवाज दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन सुनते रहे। शेख लड़की से कह रहे थे, तुमने उस लड़के का रिश्ता क्यों ठुकरा दिया जिसको मैंने भेजा था? लड़की ने कहा कि आए हमारे शेख और मुफ्ती आजम, वो लड़का वाकई खूबसूरत और रुतबे वाला था मगर मेरे लायक नहीं था। शेख ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? लड़की ने कहा कि शेख, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उससे मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जो सहसवार हो और मुसलमानों का किबला अव्वल वापस लाने वाला हो। नजमुद्दीन हैरान रह गए क्योंकि जो वो सोचते थे वही ये लड़की भी सोचती थी। नजमुद्दीन, जिसने हुक्मरानों और वजीरों की बेटियों के रिश्ते ठुकरा दिए थे, आपने शेख से कहा कि इस लड़की से मेरी शादी करवा दे। शेख ने फरमाया कि ये मोहल्ले की सबसे फकीर घराने की लड़की है। नजमुद्दीन ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ। नजमुद्दीन ने उस फकीर मुत्तकी लड़की से शादी कर ली और उसी से वो सहसवार पैदा हुआ जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जिन्होंने मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की विलायत बासआदत 532 हिजरी बमुताबिक सन 1148 को इराक के शहर तुकरीत में हुई। आपका ताल्लुक कुर्द के एक मुतवस्सित और शरीफ घराने से था। बचपन से ही जंगी सलाहियतों से मालामाल थे क्योंकि सुजातो बहादुरी आपको खानदानी तौर पर वर्षा में मिली थी। आपके चचा शेर को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की फौज के सिपाहसालार थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतहाई फैयाज दिल, बड़े बुर्दबार और आला अखलाक के मालिक थे। इस्लामी तारीख में आपने ऐसे ऐसे बड़े कारनामे सर अंजाम दिए कि जिनकी हसरत बड़े बड़े बादशाहों ने की है। मुअर्रिख लेन पोल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखता है कि बचपन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कोई ऐसी अलामात जाहिर नहीं हुई जिनसे ये जाहिर होता कि वो आने वाले दौर में कोई बड़ा आदमी बनने वाला है, मगर वो कमसनी से ही एक रोशन मिसाल और एक पुरअमन नेकी बना रहा जो सुरफा को तमाम इखलाकी बुराइयों से दूर रखती है। जवान होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौज में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज के अफसर बन गए। हिजरी 564 में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र पर हमले का हुक्म दिया। उस वक्त फौज में बतौर अफसर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद थे और फौज के सिपाहसालार आपके चचा थे। जब मिस्र फतह हुआ तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया
अन-नवादिर सुल्तानिया में है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की रजामंदी नहीं थी, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बार बार इसरार पर उन्होंने मिस्र की हाकिमियत कबूल की। शुरू में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हाकिमियत मिस्र के खिलाफ थे, मगर इक्तदार संभालने के बाद आपके अंदाज बदल गए। सुल्तान ने जिंदगी के ऐशो असरत को तर्क करके तकवा और परहेजगारी की तरफ तवज्जो दी। बहाउद्दीन इब्ने सदाद लिखते हैं, मिस्र की इमारत संभालने के बाद सुल्तान ने दुनिया को तर्क करके अपनी जिंदगी को मजीद सख्ती से इस्लाम के उसूल के ऐन मुताबिक गुजारना शुरू कर दिया और अपने अमाल पर भी इस हवाले से सख्त पाबंदियां आयद की कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तमाम तर कोशिशें इस काम में सर्फ की कि एक ऐसी सल्तनत कायम करे जिसमें दुश्मनाने दीन को बेदखल करने की पूरी ताकत हो। इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मर्तबा फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मुझे मिस्र की हाकिमियत अता की तो मैं समझ गया कि फलस्तीन भी मुझे देना अल्लाह को मंजूर है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी जिंदगी में अल्लाह की राह में जिहाद करना बेहद पसंद था। इसी रगबत का नतीजा था कि मिस्र की इमारत संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हिजरी 569 में यमन भी फतह कर लिया और मजीद 6 साल के अरसा में हिजरी 575 तक सुल्तान ने शाम, मूसल, हल्ब और आसपास के कई इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। हिजरी 581 में जंग हित्तीन हुई, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों बैतुल मुकद्दस को आजादी अता फरमाई। सुलेबी सरदार रेजिनाल्ड ने बहुत सारे ईसाइयों को साथ मिलाकर मदीना तैयबा पर कब्जा के गरज से हिजाज मुकद्दस पर हमला कर दिया। ये रेजिनाल्ड वो सलेबी सरदार था जिसके साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चंद साल पहले अमन का मुआहदा तय किया था कि हम एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, मगर काफिर अपनी कारस्तानियों से बाज ना आया। रिनाल्ड बदबख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियां किया करता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो आपने इस लश्कर जर्रार की सरकोबी के लिए फौरन इकदाम किए और इनका पीछा करते हुए मुकामे हित्तीन पर इनको पकड़ लिया। मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान ये बहुत बड़ा मार्का हुआ, जिसमें 12,000 मुजाहिदीन के मुकाबले में 50,000 से ज्यादा ईसाई फौजी सामने आए। कई दिन शिद्दत की लड़ाई जारी रही। आखिरकार अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। सलेबियों के आधी फौजी मारे गए और बाकी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने वालों में सलेबियों के 2 बड़े सरदार रेजिनाल्ड और बादशाह गाई भी शामिल थे। सुल्तान ने रेजिनाल्ड से कहा, हमने तुम्हारे कत्ल के 2 बार कसम उठाई थी। एक, जब तुमने हमारे साथ किए गए मुआहदे के खिलाफ वर्जी की और हाजियों का कत्ले आम किया, और दूसरा, जब तुमने मदीना तैयबा पर हमले का नापाक मंसूबा बनाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेजिनाल्ड का सर कलम करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इस मार्का के बाद मुसलमानों ने सलेबियों के तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हित्तीन के फौरन बाद मौका मिलते ही बैतुल मुकद्दस का रुख किया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सुल्तान को बेहद बेचैनी से इंतजार था। इस्लामी लश्कर ने बड़े जोर से हमला किया। 1 हफ्ता तक खूनरेजी जारी रही और फिर ईसाइयों ने हथियार डालकर रहम की अपील कर दी। हुस्न इत्तेफाक से बैतुल मुकद्दस की आजादी का ये वही दिन था जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जुमला अंबिया किराम की इमामत फरमाई, यानी मेराज की रात का दिन था। आज पूरे 90 बरस के बाद किबला अव्वल मुसलमानों के कब्जे में आया था। इस अजीमुस्सान फतह के बाद हर तरफ दुआ, तस्बीह और तहलील और तकबीर का शोर था। मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस में जुमा की नमाज अदा की। गोया मुसलमानों को इस्लाम की फतह और अल्लाह की नुसरत खुली आंखों से नजर आ रही थी। बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों की कब्जा की खबर सुनकर पूरे यूरोप में कोहराम मच गया, जिसके नतीजे में इटली, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लिस्तान से 6 लाख फौजी मुत्तहिद होकर फलस्तीन की तरफ निकल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब इस लश्कर जर्रार की रवानगी की खबर मिली तो आपने इनके मुकाबला और बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ये मुसलमानों और ईसाइयों के माबैन तीसरी बड़ी सलेबी जंग थी, जिसमें इत्तेहादी फौजों को सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा और आखिरकार वो मुआहदा करने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला ने
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों मुसलमानों को ऐसी अजीम कामयाबी अता फरमाई कि इसके बाद सलेबियों ने दोबारा कभी हमले की जुर्रत न की और 761 साल बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जा में रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन मुसलमानों के एक अजीम निडर, बेबाक और इंतहाई हिम्मत वाले हुक्मरान थे। उनकी हिम्मत और हौसले ने परचम इस्लाम को तादेर सरफराजी अता फरमाई। हिजरत के 589 साल बाद ये अजीम कायद 57 बरस की उम्र में इस दुनिया से चल बसा, मगर दुनियाए कुफ्र में आज भी इनके नाम से लफ्ज़ तारी हो जाता है। अल्लाह ताला इस बुलंद मर्तबा और आली हिम्मत सुल्तान के दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।